साल का सूरज ग्रहण एक मुनफरिद सूरज ग्रहण था, क्योंकि एक कंप्लीट सूरज ग्रहण ठीक था। है। हालांकि वो सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आया था, वो नज़र आया था कहाँ पे, अमेरिका की साइड पे, वहाँ पे वो एक विजिबल था। ठीक है। क्योंकि जब वो वहाँ पे विजिबल था तो पाकिस्तान में क्या था, रात हो रही थी। सही। चाहे किसी मुल्क में वो ग्रहण नज़र आए या या ना ना आए। आए, फिर भी उसके इम्पैक्ट 70% उस मुल्क पे रहने वाले लोगों पे ह्यूमंस पे अफेक्ट करते हैं। आते हैं। ठीक है। अब कोई भी ग्रहण राहु केतु के बगैर नहीं लगता है। अब ये राहु केतु क्या होते हैं? जी। ये चांद की परछाई होते हैं। राहु जिसको के नॉर्थ नोड कहा जाता है इंग्लिश में, केतु जिसको के साउथ नोड कहा जाता है ठीक। इंग्लिश में। ऑल राइट। ये राहु केतु इसके नाम और ये 2 होते हैं। जी। ये अब राहु क्या होता है, राहु इज सार, हम्म। केतु इज धार। ठीक है। ठीक है। ऑल राइट। अब राहु क्या कहता है, राहु कहता है कि उसके पास सार है ना, वो कहता है उसके पास दिमाग है, ठीक है। वो कहता है मुझे दो। केतु क्या है, उसके पास धार है, उसके पास सर नहीं है, वो कहता है इट इज डिटैचमेंट, वो कहता है कि मेरे नाल जो मर्जी कर लो, आई डोंट केयर। ऑल राइट। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वेरी गुड। मैं बिल्कुल समझा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह समझना चाह रहे थे आप। जी। अब जो राहु है ना, अब फर्ज कीजिए मून के साथ जिस वक्त राहु होगा ना, जिसके भी जायचे में होगा, फर्ज कीजिए आप ही के जायचे में, कई लोगों के जायचे में होता है, मून के साथ राहु होता है, ठीक है। दैट पर्सन इज वेरी शार्प। हम्म। वो शार्प होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जिस वक्त किसी का जायचा सामने होता है तो हमें पता होता है कि अगला क्या चीज़ है। ठीक है। ऑल राइट। अब किसी के जायचे में अगर फर्ज कीजिए, मून के साथ एक मिसाल दे रही हूँ, कीतू बैठा हुआ है, एक मिसाल है, इस अव्वल तो हमें पता था कि ऐसा शख्स ग्रहण के दिनों में पैदा हुआ था, ठीक दैट्स है। वाई हमें पता होता है। और ऐसे शख्स के ऊपर कोई ना कोई उसकी अलामत भी होती है जिस्म पे, या कोई ऐसा निशान होता है। ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं होता जिसे है बर्थ कि साइन भी कहते बर्थ हैं। साइन कहते हैं, और वो ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा हो, कुछ ऐसा हो प्रोमिनेंट हो रहा हो या कुछ प्रोमिनेंट, भी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डिपेंड कर रहा होता है। और वो उसकी सिग्निफिकेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, उस राहु केतु के जो डिग्रीज होती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा इट्स अ मैथ प्लस साइंस। ठीक है, ठीक है। डिग्रीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जैसा मैंने कहा, कोई भी राहु केतु के बगैर हमारे जायचा नहीं। ना सूरज ग्रहण लग सकता है, ठीक है। ना चांद ग्रहण अच्छा, ये लगता दोनों है। इकट्ठे भी होते हैं? चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कैसे लगते हैं, हर ग्रहण के 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण लग जाता है। कभी किसी साल में सूरज ग्रहण पहले आता है, किसी साल में चांद चांद ग्रहण ग्रहण पहले। पहले जिस तरह आता है। इस साल में पहले, हर साल में 4 दफा ग्रहण लगते हैं। ठीक है। 2 सूरज ग्रहण होते हैं, और 2 2 चांद चांद ग्रहण ग्रहण होते होते हैं। हैं। इस साल में पहले चांद ग्रहण आया और उसके बाद सूरज ग्रहण आया। ठीक है। ठीक है। अब इस साल के एंड में फिर से ऐसे ही होगा। हर साल में तकरीबन 4 होते, कोई कोई साल एक बड़ा अजीब साल होता है, मेरे ख्याल है 20 या 21 था, जिसमें कोई 6 दफा हुआ था। अव्वल तो हर साल में तकरीबन 4 दफा ही होता ठीक है। है। सो ये रूटीन अल्लाह ताला का बना हुआ निज़ाम जी है, जी। ना इससे मेरा इख्तियार ना आपका इख्तियार। लेकिन इस जब भी ये ग्रहण लगते हैं ना, तो इसमें हमें दुआ खैर करनी चाहिए, ठीक है। सदक़ात देने चाहिए, और अपने अमालों के गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए, सही। क्योंकि ये हमें हिला के जाते हैं, ठीक हम है। सबको हिला के जाते हैं। वो कहते हैं ना, तख्त या तख्ता, इनके फैसले भी होते हैं। ओह! ठीक है। जो हुक्मरान होते हैं, या मैं इसलिए कहती थी कि जब इस दफ़ा का ग्रहण आया था, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होने चाहिए थे। ठीक है। उससे पहले की जो सिनारियो, क्योंकि जो भी हुकूमत में होना था उसने कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हर ग्रह जो सूरज ग्रहण होता है ना, उसके 6 से 8 महीने के बाद उसके असरात रहते हैं। ठीक है। तो जो भी उस वक़्त गवर्नमेंट में आया था, उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी थी। वो ग्रहण का टाइम अच्छा नहीं था। सही। अब क्यों हमारा जो इंडिया है, वो क्यों इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने फैसले करता है? हम लोग इन बातों को कहते हैं भाई एवें ही कोई कह रहा है, एवें ही कोई गल्ला कर रहा है, पर ऐसे नहीं होता है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं अभी तक इसकी, इस स्टडी जो आप लोगों ने की और ये एक बड़ी सारी? इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जी। आपको, जब हमारे पॉलिटिशियंस या ये लोग जब हमारे पास पर्सनली आते हैं और फिर कहते भी हैं कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग हमारा जिक्र करें या जो भी है, तो बड़ी हैरत भी होती है। लेकिन वो जब पूछ भी लेते हैं, सब कुछ हो भी, अपने अपनी पर्सनल लाइफ से अपने अपने फैसलों के ऊपर उनका होता है, वो करते हैं, हर बात मानते हैं।
लेकिन जब बड़े फैसले वो होते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ना एक वो बहुत है, कोई कोई फैसला करता है, कोई कोई फैसला करता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान का बर्थ चार्ट देखते हैं तो मार्स, प्लैनेट मार्स इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट। ठीक है। अब मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्म फोर्सेस को। हम्म, ठीक है, हर प्लैनेट किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब जिस तरह मैंने भी कहा है कि जुपिटर अभी जिसकी ट्रांजिट हुई है, जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? जुडिशरी को। ठीक है। और फिर मैं उसी आपके बल्कि चैनल पे सुनो टीवी पे ही लास्ट सितंबर अगस्त में मैंने जब आपका मॉर्निंग शो किया था, टैरो कार्ड मैंने निकाले थे, तो मैंने तब कहा था कि अप्रैल 2024 यानी कि 2024 का चौथा महीना हम्म, होगा और खान साहब की कोई ना कोई ऐसे मामला यानी कि ये अ, बाहर निकलने से मतलब है कि इनके लिए कोई हालात पैदा होना शुरू हो बेहतर जाए। हालात के जी, बेहतर हालात नहीं होते दूसरे बेसिकली, हालात। ये वो वाले हालात होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की बातें करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, यानी हाथ कि हाथ मिलाने वाली जो हाँ, हमने सुनी। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वाली बातें में जब इस तरह की बातें करती हूँ, मुझे पता है मैं खुद खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ठीक मैं है। तो अभी तक उनके साथ हूँ। लोग जो मर्ज़ी कहें या जिस तरह से मर्ज़ी हो, मुझे पता है इस बात पे भी बड़ी एक हो जाती है, हम्म। कंट्रोवर्शियल ये बात हो जाती है, लोग कई दफ़ा नहीं पसंद करते हैं। अच्छा,